प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे जहां पर वो कहते हैं कि ये युग युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का है, क्योंकि कहते हैं देयर इज नो वे टू पीस, पीस इज द वे, यानी शांति ही सबसे बड़ा समाधान है और दुनिया को इसी समाधान की दिशा में बढ़ने का रास्ता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया। जब प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिस से मुलाकात की और इसी बीच पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां से प्रधानमंत्री ने दुनिया को एक बार फिर से शांति का संदेश दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति के प्रयासों का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव पर चिंता जाहिर की, साथ ही रूस यूक्रेन जंग के समाधान की बात भी प्रधानमंत्री ने कही। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म्स की भी बात की। हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो है। प्रधानमंत्री मोदी की बातें इसीलिए अहम हैं क्योंकि जंग कहीं भी हो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। यानी युद्ध एक ऐसी आग है जो शुरू भले ही एक घर से हो, लेकिन आखिर में वो पूरे मोहल्ले को जला डालती है। इसका एग्जाम्पल हम ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव से समझ सकते हैं। 28 फरवरी से शुरू हुई इस लड़ाई की वजह से ईरान ने दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया। इस रास्ते से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल का बिजनेस होता है, व्यापार होता है। युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई और जो युद्ध से पहले की तुलना में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी है। ईरान ने कतर की एनर्जी फैसिलिटीज पर हमले किए, जिसमें एलएनजी उत्पादन क्षमता 17% तक गिर गई। इस वजह से एशिया और यूरोप में गैस की कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ी। हवाई रास्ते बंद होने और जेट ईंधन की कीमतें दोगुनी होने के चलते एयरलाइंस इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री की मुश्किल बढ़ी है। अकेले एविएशन इंडस्ट्री $15 अरब का नुकसान इस वक्त झेल रही है। इसी तरीके से रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से भी दुनिया एनर्जी क्राइसिस और ग्लोबल फूड क्राइसिस का सामना कर रही है। जंग के इस अंजाम ने दुनिया को यह दिखाया कि आज के दौर में कोई भी देश अलग अलग नहीं है, मतलब पूरी दुनिया को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। एक इलाके की जंग दुनिया के गरीब देशों की थाली से रोटी छीन सकती है और सबसे अमीर देश के बाजारों में मंदी ला सकती है। विनाश का यह चक्र सिर्फ डिप्लोमेसी की टेबल पर ही रुक सकता है और प्रधानमंत्री मोदी के शब्द भी कुछ यही संदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी के संदेश का मूल भाव हमेशा यही रहा कि आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में किसी एक कोने की जंग पूरी दुनिया पर असर डालती है और इसीलिए युद्ध को छोड़कर सिर्फ डायलॉग और डिप्लोमेसी ही जंग के दलदल से निकलने का इकलौता रास्ता है। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार दुनिया के अलग अलग मंच से दोहरा चुके हैं। आप याद करिए, हाल ही में नीदरलैंड्स की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध को तुरंत नहीं रोका गया तो दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी वापस गरीबी के दलदल में धंस जाएगी, ये कहा था। इसी तरीके से नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सैन्य कार्रवाई से स्थायी शांति मुमकिन नहीं है और ये बात भी ईरान अमेरिका तनाव और रूस यूक्रेन की जंग के सिलसिले में थी। इससे पहले आप याद करिए, जुलाई 2024 में ऑस्ट्रिया और रूस की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मॉस्को और वियना दोनों जगह ये संदेश दिया कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं मिलते और सितंबर 2022 में समरकंद के एससीओ समिट के दौरान भी पीएम ने ये बातें दोहराई कि ये युग युद्ध का नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश आज पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है, जो याद दिलाता है कि विनाश के इस वैश्विक चक्र को बारूद से नहीं बल्कि सिर्फ संवाद के रास्तों से थामा जा सकता है। आप याद रखिएगा, इतिहास गवाह है, वॉर डज नॉट डिटरमिन हु इज राइट, इट डिटरमाइंस ओनली हु इज लेफ्ट। और जब जब कोई देश युद्ध की आग में जलता है, तब तब वो जंग पीछे छोड़ जाती है और सिर्फ तबाही और बेकसूर लाशें नजर आती हैं। फिर चाहे रूस यूक्रेन का मैदान हो या फिर अमेरिका ईरान का तनाव, दुनिया को अगर अपनी थाली की रोटी और बाजारों की रौनक को बचाना है तो डायलॉग और डिप्लोमेसी की मेज पर आना ही होगा।